अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल है। आइट्रेटर्स का किसी को पता है? पाइथन में आइट्रेटर्स जो होते हैं। सर आई थिंक नेस्टेड लूप के थ्रू हम उसको आइटरेट करवा रहे होते हैं। नहीं, विदाउट लूप। विदाउट लूप जो आइट्रेटर्स होते हैं उनका पता है? लिस्ट के अंदर जो हम उसको वेरिएबल को स्टोर करवाते हैं। नहीं नहीं, आइट्रेट चले लिस्ट के अंदर जो हमारे पास आइटम्स होते हैं उनको आइट्रेट करवाना हो। आइट्रेटर्स बेसिकली वही होते हैं ना, तो मैं आइट्रेट। आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक्स हमारे पास 10 है और हम कह रहे हैं कि प्रिंट एक्स फॉर एक्स इन वेरिएबल, इस तरह से। नहीं, वो तो फिर भी आप लूप की तरफ चली गई है ना। जी ओके, चले आज हम देख लेते हैं ये आइट्रेटर्स और पॉलीमॉर्फिज्म, दो चीज़ें हम देख लेंगे आज। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी ये लिखी भी हुई है, इसकी डेफिनेशन कह लें या आइट्रेटर्स के बारे में कह लें। तो पाइथन में जो आइट्रेटर्स होते हैं ना, ये लाइक एन ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है ना काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं आइट्रेटर में। इसको हम डीपली देखेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आता ना तब तक मैं आपको समझाऊंगा ये। और थोड़ा सा अटेंटिव होकर समझ लेना, बस इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये लूप लूप जो है ना वो इसी पे काम करते हैं जो हमारे पास लूप्स होते हैं। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अगर किसी को हो ना लाइक आवाज़ मेरी ना आ रही हो तो मैं ना हैंड फ्री का थोड़ा सा इशू है, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आइट्रेटर जो होते हैं ना, मैं बताया ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लाइक एन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वैल्यूज होती है ना, हर एक वैल्यूज से होकर गुजरते हैं। अब लूप जो था हमारे पास वो ऐसे ही था ना, एक एक वैल्यू के लिए चलता था, हर वैल्यू के लिए अलग लूप। और इसी तरह हमारे पास आइट्रेटर्स हैं। तो जो आइट्रेटर्स पाइथन के अंदर हैं वो हम जो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? तो स्टक हो रही है काफी। सर मैम आपकी आवाज क्लियर आप है, शायद मैम की तरफ से इशू है। जी क्लियर है मेरी तरफ। मैम आप अपना काइंडली माइक वगैरह चेक कर लें। अच्छा, मैंने बताया कि आइट्रेटर जो होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट्स बनाए ना हमने इनहेरिटेंस में भी, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं, सर ने पढ़ाए होंगे, और लास्ट क्लास में भी हमने बनाए थे। हर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था। तो उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट लगा लें इसको। और हर वैल्यू के लिए ये हर वैल्यू से होके गुजरता है आइट्रेटर। हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको वैसे देख लेते हैं पहले। अच्छा, जो आइट्रेटर होता है ना, हम उसके दो मेथड्स होते हैं आइट्रेटर के। आवाज़ तो आ रही है ना सबको? यस सर। जी सर। ओके ओके। अच्छा, आइट्रेटर्स के दो मेथड होते हैं जिसमें हमारे पास एक है आइटर और एक है नेक्स्ट। तो आइटर और नेक्स्ट ये दो वर्ड देख के आप लोगों को क्या समझ आता है कि क्या होगा?
सर आइटर से मुराद हमें वही वाला इंडेक्स देगा और नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वाला। जी, आइटर जो मतलब है कि वो आइट्रेट कर रहा है वन बाय वन, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर रहा है। अगर सिर्फ आइटर को ही कॉल करें ना हम, तो एक ही वैल्यू को रिपीट करेगा वो बार बार, लेकिन नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वैल्यू, एक दफ़ा आइट्रेट हुआ उस वैल्यू पे, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे। इसको हम करके भी देखते हैं। अच्छा, नीचे मैंने एक लिखा हुआ है आइट्रेटर वर्सेस आइट्रेबल, इसमें किसी को डिफरेंस पता है? अच्छा चलें, ये बता दें मुझे कि हमारे पास। सर जी आई थिंक आइटरेटर उसको कहते हैं जो कि करता है, और इटरेबल वो होता है जो कि मतलब कि इटरेबल किया जाता है। जी मैम, आई एग्जैक्टली थिंक। वही होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो लिस्ट हमने पढ़ी थी, टपल्स से डिक्शनरी थी, सेट थी, तो कोई मुझे वो बता सकता है कि वो आइट्रेटर्स थे या आइट्रेबल थे? सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ मैम कि हमने लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज और सेट्स पढ़े थे, तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि वो आइट्रेटर्स थे या आइट्रेबल थे? सर इटरेबल थे। कोई और? इस ये सर आइटरेबल थे। ओके, बिल्कुल वो आइट्रेबल थे। अ, अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके आइट्रेटर को। एक आइटर का जो मेथड है ना, जो हमने देखा है ये वाला, तो इस पे एक ये मेथड जो है ना, ये यूज़ करते हैं हम कि आइट्रेट करवाने के लिए, आइटर वाला। अच्छा, हम यहाँ पे ना इधर एक बना लेते हैं टप्पल। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? सर आई सर थिंक जो भी एप्पल टपल। वन बाय वन प्रिंट हो जाएगा, एप्पल, बनाना और मैंगो। अच्छा, मैं बताता हूँ, इसमें जो हमारे पास ये प्रिंट की कमांड है ना, ये सिर्फ एक ही को प्रिंट करेगी, जो हमारे पास पहला जो एलिमेंट है हमारे पास एप्पल है, तो एप्पल को प्रिंट करेगी। अच्छा, एक मिनट, ये कनेक्ट होगा थोड़ा सा, तो फिर इसने फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास प्रिंट किया है। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट ना लिखें, लाइक आप जो आपने जो बनाया है वो वेरिएबल माई इट, अगर उससे आप पहले प्रिंट करवाएं तो क्या आएगा। इसने उसका वो बता दिया है कि टाइप बता दी है, टपल आइट्रेटर, एक तरह से कि टपल को आइट्रेट करवाया जा रहा है, बस उसने ये बताया है। लेकिन नेक्स्ट, मैंने बताया ना आप लोगों को यहाँ पे कि हम इसमें दो मेथड यूज़ करते हैं। आइटर आइटर जो है हमारे पास आइट्रेट करवाने के लिए, कि वो उसको आइट्रेट करवाए, और नेक्स्ट तो हमें यूज़ करना ही करना है, क्योंकि जिन वैल्यूज़ को आइट्रेट करवाना है ना, उसके लिए हमें नेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा कि किन वैल्यूज़ को आइट्रेट करवाए वो, एक एक वैल्यू को। और इसको हम ये भी देख लेते हैं कि लूप से, लाइक लूप में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। ये थोड़ा सा समझ आया आपको नेक्स्ट का और आइटर का? सर इसमें हमें हर लाइन पे नेक्स्ट माइट करवाना पड़ेगा, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब में। हाँ जी। सर ये कहाँ पर यूज होता है?
ये बहुत कम ही यूज़ होता है, इसकी जगह हम लूप्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे एक कॉन्सेप्ट था पाइथन का, तो इसलिए मैं करवा दिया आप लोगों को। लेकिन ये इसको हम तकरीबन नहीं यूज़ करते। जो भी आप कोड्स देखेंगे ना, उसमें बहुत कम ही यूज़ हुआ होगा या नहीं ही हुआ होगा। लूप्स यूज़ करते हैं इसकी जगह हम, क्योंकि इसमें हर बार ना हमें ये देखें नेक्स्ट कॉल करना पड़ रहा है और फिर आइटरेट करवा रहे हैं। अच्छा, हम एक लूप लगा के ना इसको आइटरेट करवा के देख लेते हैं। अब ये काम हमारे पास जो आइटरेशन वाला था, ये एक ही लूप में हो गया है। तो इसका मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जो लूप में जो काम हुआ है ना, ये क्या हुआ है, लूप ने हमारे पास फॉर लूप जो था ना, उसमें एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और जो एग्जीक्यूट हुआ है ना हमारे पास, वो नेक्स्ट वाला मेथड जो है ना, वो एग्जीक्यूट हुआ है। एक मिनट। ये आइटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारे पास। इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने काम लूप से करवाया। समझाने का मकसद ये है कि ये लूप में जो चीज़ हो रही है ना, ये आइटरेशन ही हो रही है, और ये नेक्स्ट वाला मेथड भी कॉल हो रहा है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे उसको उसका अंदर वाला, लाइक लूप का अंदर वाला जो लूप चल कैसे रहा है, उसको हमने देख लिया है। तो लूप में हो क्या रहा है, हमारे पास एक आइटर का मेथड है जिसमें हमने ये पास किया है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट का मेथड कॉल हो रहा है, और जिसकी वजह से ये 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है हमारे पास। एक आइटरेटर का इतना समझ लें बस, एक आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बन रहा है लूप के अंदर, और नेक्स्ट वाला मेथड कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेथड्स का तो आइडिया है ना आप लोगों को? सर मेरा मैम आपकी आवाज़ कट गई है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम आइटरेटर लाइक यूज ही क्यों करते हैं फिर? थोड़ा नहीं, लेंदी भी लग रहा है ना। ये बस एक पाइथन का लाइक एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अब तो हम लूप्स यूज़ करते हैं, आइटरेटर्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि आइटरेटर में तो हमें हर बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा के वो नेक्स्ट वाला मेथड कॉल करना पड़ता है। ये बस समझाने के लिए था आपको, कि आप लाइक पाइथन में कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। अगर आप इसको देखें तो आपको पता हो कि आइटरेटर क्या काम कर रहा है, लेकिन हम यूज़ लूप को ही करेंगे, आइटरेटर को यूज़ नहीं करेंगे। ओके सर। जी। अच्छा, हमारे पास ना उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के ना, उसमें भी हम इसको एक दफ़ा ना देख लेते हैं आइटरेटर को ना, ताकि अगर फिर भी कंफ्यूजन है किसी की तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, लेट्स से हमने एक ऑब्जेक्ट, एक मिनट। सर यहाँ पे जो आपने लिखा है फॉर आई इन माई, और सर दूसरा हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? लाइक के अगर मैं आई इन लिखूं या रेंज भी लिखूं, सेम ही बात होती है, तो नहीं, फिर हम सेम नहीं रेंज होती क्यों बात। लिखते एक मिनट हैं? मैं अच्छा। बताता हूँ आप लोगों ओके सर। को। सर आई थिंक उसके अंदर हम रेंज देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, जैसे हम क्या देते हैं कि 0 से लेकर 1 तक। जी बिल्कुल। उसमें हम रेंज देते हैं, और उसमें जो रेंज देते हैं ना, उसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट इसमें दे के देख लेते हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अ, सर। सर हाँ तैयब रेहान। जी सर। अ, सर आप इस टाइम किस अकाउंट से लॉग इन हुए हैं? आइट्स वाले के दूसरे मेन अकाउंट से? आइल्स वाले से सर। ओके। इट आइट्स वाले से हुए हैं, और आपका लाइव सक्सेसफुली हो गया ना? जी सर, हो गए। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट मैंने यही कंफर्म करना था। ओके। अच्छा, जिसमें आपका क्वेश्चन था कि रेंज वाला, अब चलें इसको हम टप्पल ही बना लें, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं।
अच्छा, उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर हम सिर्फ वाई लिख रहे थे ना तो हमारे पास इसकी वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। लेकिन अगर हम रेंज का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें उसे रेंज बतानी पड़ेगी कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे एंड हो। तो लेंथ ऑफ माई का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 है ना ये एलिमेंट्स, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो 0 से लेके 3 तक चले, एक्चुअली 0 1 2 तक चलेगा रेंज में, आपको पता है कि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। 0 1 2, तो ये उनके इंडेक्स प्रिंट करेगा, 0 1 और 2। अगर हम इसको ऐसे करें ना कि अब वो वैल्यूज प्रिंट करेगा। अब मैम क्लियर हुआ है अब आपको? जी जी सर। ओके। अच्छा, हमें क्लास या ऑब्जेक्ट जो होता है ना हमारे पास, उस पे एक आइटरेटर बनाने के लिए ना हम जो मेथड यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया आइटर का और नेक्स्ट का, ठीक हो गया। तो आइटर मेथड जो हमारे पास है ना, एक्चुअल में वो जो रिटर्न करता है ना वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही रिटर्न करता है। आइटर मेथड उसी तरह जैसे हम इनिशियलाइज का मेथड यूज़ करते थे ना, वो इनिट वाला, वैसे ही आइटर आइटर का मेथड है। और जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास हमें अलाउ करता है कि हम कोई ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं हमने, या हमें नेक्स्ट आइटम एक सीक्वेंस वाइज आइटम्स जो हमें रिटर्न करने हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट वाला मेथड है। तो हम एक बना के देख लेते हैं ताकि आप लोगों में से ना कोई कंफ्यूज ना हो। सर यहाँ पे हम आइटर यूज कर रहे हैं, जी इनिशियलाइज यूज कर रहे जी, हैं। इनिशियलाइज नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हम आइटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं आइटर यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके। सर इसके अंदर हम सेल्फ के अंदर अपनी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी नहीं रखेंगे? इसके अंदर असल में हमने एक ही वो कर रहे हैं ना, सेल्फ डॉट, लाइक मैंने एक ही ये बनाया है कि एक वेरिएबल, तो इसलिए हमने रखा नहीं है। लेकिन हम रख भी सकते हैं इसके अंदर भी, अगर हम रखना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं। एक दफ़ा जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना आपको, फिर मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, किसी को समझ आया? आवाज़ तो आ रही है ना मेरी सबको?
जी जी सर। सर। ओके अच्छा, इसमें हमने क्या किया, एक आइट्रेटर बनाया है। पहले एक क्लास बनाई है हमने माई नंबर्स के नाम से, जिसमें हमने दो फंक्शन बनाए हैं, एक आइट्रेटर वाला है और एक नेक्स्ट वाला है। तो पहले में हमने इनिशियलाइज कर दिया है हमारे पास ए को, ए जो हमारे पास वेरिएबल है, सेल्फ डॉट ए कह लें चलो इसको, उसको हमें वन से मतलब ये कि है कि ये नंबर्स को रिटर्न करेगा, और जो नंबर स्टार्ट होंगे ना वो वन से होंगे स्टार्ट। ठीक हो गया, ये रिटर्न सेल्फ का मतलब है ये जो होगा रिटर्न। तो दूसरा जो हमने मेथड बनाया वो नेक्स्ट वाला है हमारे पास। नेक्स्ट वाला क्या करेगा, एक तो ये रिटर्न करेगा इसको नंबर को, ये जो हमारे पास वन है, और फिर उसी के अंदर क्या एक एडिशन भी कर देगा। एक दफ़ा रिटर्न करके फिर उसके अंदर एक एडिशन भी कर देगा, अगली दफ़ा वो होगा टू। तो ये सीक्वेंस वाइज ना हर बार एक इंक्रीज होता जाएगा, पहले वन होगा फिर टू फिर थ्री फिर फोर। यहाँ पे फिर हमने उसका बना लिया ऑब्जेक्ट, और फिर हमने उस पर आइट्रेटर का एक फंक्शन लगा दिया है। ये आइट्रेटर वाला हमारे पास ये फंक्शन लग गया उसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट कह लें इसको, आइट्रेटर को पहले भी हमने ऑब्जेक्ट ही कहा था इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारे पास ये मेथड है। सर यहाँ पर जो आपने नेक्स्ट माई आइटरेट किया है, यहाँ पर इसके नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं हमें आइटरेट करवा रहा। इसके नेक्स्ट में, जस्ट हमें लास्ट में वन ही रिटर्न करवा रहा है ना। हाँ क्योंकि पहली के उसमें आइट्रेशन में मैंने आपको बताया ना कि जितनी दफ़ा नेक्स्ट लिखेंगे उतनी बार ये रिटर्न करेगा। तो एक दफ़ा हमने नेक्स्ट लिखा है तो एक दफ़ा वन है उसके अंदर, वन से स्टार्ट हुआ है तो वन ही रिटर्न कर रहा है। अच्छा हम इसको दोबारा कर लेते हैं। और सर यहाँ पे जो माई क्लास एंड माई इटर है वो ऑब्जेक्ट्स है। ये, जी सर। जी ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना हमने क्लास का ओके अपनी सर। का। जी मैम जो आप पूछ रही थी क्वेश्चन कि हमारे पास वन ही रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट, हमने एक ही दफ़ा नेक्स्ट वाला मेथड एक ही दफ़ा कॉल किया था। जी सर समझ आ गई है, मीन्स कि वही बात है कि हमें नेक्स्ट को बार बार कॉल करनी पड़ेगी। हम्म। और अगर नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, इसमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, कि ये हम यूज़ बहुत ही कम करते हैं, तकरीबन नहीं ही करते। अच्छा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके अब हम उस साइड पे चले जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वाली साइड पे। अच्छा कोई पढ़े ही है इसमें जो लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में? जी सर मैं पढ़ती हूँ। द ओ, वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, मतलब बहुत सारी इकसाम हो सकती हैं इसकी, बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एंड इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में इट रेफर्स टू मेथड्स फंक्शंस ऑपरेटर्स। और प्रोग्राम की लैंग्वेज में हम अगर पॉलीमॉर्फिज्म को देखें तो ये मेथड्स फंक्शंस और ऑपरेटर्स को शो करवाता है विद द सेम नेम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। उसका नेम भी सेम होगा लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा मैनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अंदर। फंक्शन polymorphism, an example of a Python function that can be used on different objects, is the length function. Python function, an example of a Python function, Python function की एक मिसाल जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, वो होगी लेंथ फंक्शन। बस क्लास। बस 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 बस। ठीक। अच्छा हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इसका मतलब तो है, इस वर्ड का मतलब तो है, ये लिखा भी हुआ है मैनी फॉर्म्स, एक उसकी लाइक काफ़ी सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। इसको जिस टाइम हम आगे एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं ना तो हमें पता लग जाएगा कि मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या था। अच्छा इसमें इन प्रोग्रामिंग में जो है ये रेफर करते हैं लाइक हम मेथड्स को भी, फंक्शंस को भी, ऑपरेटर्स को भी सेम नेम से, जो हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के लिए सेम मेथड या सेम फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। लाइक हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से किया था, हम मेथड एक ही बना रहे थे लेकिन वो हम यूज़ हर क्लास में कर रहे थे, याद है किसी को? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूँ मैम कि लास्ट टाइम हम जब क्लास बना रहे थे, काफ़ी सारी क्लासेस बना रहे थे, तो हम उस उनमें जो मेन क्लास में हमारा जो मेथड था वो बना हुआ था, तो उसको मेथड को हम काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर यूज़ कर रहे थे, हालांकि मेथड हमारा एक ही था लेकिन जी सर यूज़ हम उसको सुपर। जी सर। ये सुपर वाला सुपर फंक्शन। मैथड टू।
जी इनहेरिटेंस का concept। सुपर सुपर को छोड़ दें आप, सुपर तो सुपर तो कीवर्ड है बगैर ना। भी कर रहे थे जी सर, द सेम, वो सेम जो मेन हमने जो बेस क्लास में बनाया था वही वाला हम ड्राइव क्लासेस में भी यूज कर रहे थे विद द सेम नेम विदाउट सुपर कीवर्ड, ये ए, मेथड। जी मैम बिल्कुल। लेकिन फिर सर वो जो ड्राइव क्लास थी उसके डाटा को रिटर्न कर रहा था, जो अगर बेशक सेम नेम से थे, लाइक अगर आपके पास वही मेथड बेस क्लास में भी और ड्राइव क्लास में भी है, तो लेकिन अगर आपने उसको वो नहीं इनहेरिट नहीं करवाया होगा, तो वो जो आपकी ड्राइव क्लास है वो अपने ही डाटा को यूज करेगी उस मेथड में। जी मैम। अच्छा अगर उधर कंफ्यूजन है ना, हम इधर से देख लेते हैं। बट सर आई थिंक जो इनहेरिटेंस था वहां पे तो हम जो एट्रीब्यूट्स थे ना वो कॉल कर रहे थे अलग अलग मेथड्स पे, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म का शायद ये मतलब है कि हम मेथड्स भी सेम नेम के बना सकते हैं और फिर उन्हें कॉल कर सकते हैं। जी मैम हम इसको देख लेते हैं, एक मिनट बस। अच्छा। ओहो। अच्छा ये देखें, ये हमने जो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने लिखा हुआ है कि एन एग्जांपल ऑफ अ पाइथन फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज द लेंथ फंक्शन। अब लेंथ फंक्शन का आपको पता है ना, किसी को ना पता हो लेंथ फंक्शन का? सर पता है, वो लेंथ बताता है कि कितने उसके अंदर अगर स्ट्रिंग है तो उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, और ये वाइट स्पेसेस को भी ऐड करता है। ओके। तो लेंथ फंक्शन हम क्या कर रहे थे, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी एक, हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज कर रहे थे। टपल्स की अगर हमने लेंथ कैलकुलेट करनी हो या डिक्शनरी की करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सर लेंथ ही टपल्स की, और जी बिल्कुल एग्जैक्टली लेंथ ही, लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। अब देखें ये फंक्शन एक है, लेकिन हम इसे यूज कर कई जगह पे कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग की लेंथ भी कैलकुलेट इसी से कर रहे हैं, लिस्ट की भी इसी से कर रहे हैं, टपल्स की भी, डिक्शनरीज की भी, सेट्स की भी। ठीक हो गया? ये चीज समझ आइए आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि फंक्शन एक ही होगा, मेथड एक ही होगा, उसका यूज हम कई जगह पे कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा मैं एंड में एक एग्जांपल सोच लेता हूँ, चले एंड में वो दे दूंगा, रियल लाइफ से रिलेटेड होगी, तो उसमें थोड़ा सा शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को। अच्छा इसमें क्लास पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, ये कोई पढ़े? जस्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। Morphism is often used in class methods where we can have multiple classes with the same method name. तो इसमें क्या समझ आया आप लोगों को? सर मीन्स कि अगर ड्राइव क्लास है या बेस क्लास है तो उसके अंदर हम सेम मेथड को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा हम इसको बना के देख लेते हैं, लेट से हम एक क्लास बनाते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर आप बोल रहे हैं। नहीं, असल में अभी मैं कोड लिख रहा था तो इस वजह से मैंने ओके कहा सर। जी। अच्छा, ये कोड की किसी को समझ आई है? सर ये लूप से पहले पहले तो सारी समझ आ गई है। क्या आपने जो इनिशियलाइज फंक्शन है बेस क्लास का वो आपने हर एक में यूज किया है? अच्छा ठीक है, हमने क्लास की एक कार की क्लास बनाई है, जिसमें हमने क्या किया, एक इनिशियलाइज वाला फंक्शन यूज़ किया जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, हमारे पास ब्रांड है और मॉडल है। ये पहला हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने एक फंक्शन मेथड बनाया मूव का। ठीक हो गया। तो उसमें हमने पास किया है पहले में ड्राइव, क्योंकि कार को हम ड्राइव ही करते हैं ना। और दूसरा हमने बोर्ड की क्लास बनाई है, जिसमें हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही इनिशियलाइज किया जिसमें हमारे पास। सर ये ड्राइव नहीं हो रही ना क्लासेस? नहीं मैम, ये ड्राइव नहीं हो रही। ये इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट करिए ना, वो नहीं हो रहा। जी जी, वही वही मैं चेंज देख रही थी कि ये डिफरेंस है क्योंकि हर क्लास सेपरेटली नहीं वो अपने इनिशियलाइज। जी, इसके बाद हमने वो इनहेरिटेंस वाला ही देखना है। एक बार ये देख लें। अच्छा, इसमें हमने फिर बोर्ड की बनाई जिसमें हमारे पास बिल्कुल सेम वही चीज़ें इनिशियलाइज किया, ब्रांड मॉडल। और फिर हमने इसमें बोर्ड का फंक्शन दोबारा बनाया है, और सेल, SAIL। बोट, आई थिंक इसको सेल ही क्या करते हैं, कहते होंगे, जो बोट मूव करती है। और प्लेन, उसके अंदर हमने प्लेन उड़ता है तो वो फ्लाई। तो अब हमने इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं हमारे, कार वन, बोट वन, प्लेन वन। उसके अंदर हमने अपने नेम्स पास कर दिए हैं, कार का और ब्रांड जो था वो पास कर दिया है, और मॉडल जो था वो पास कर दिया। इसी तरह ब्रांड और मॉडल, ब्रांड और मॉडल। ये लूप जो लगाया है हमने, इस लूप का मकसद ये है कि अगर हम लूप ना लगाते तो फिर हम क्या करते हैं इनको प्रिंट्स करवाने के लिए। सर अलग अलग से कॉल करके वो प्रिंट करवा देते जी बिल्कुल। हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं, और फंक्शन कितनी बार कॉल कर रहे हैं हम ये यहाँ पे? सर एक बार। एक बार। एक एक बार कर रहे हैं, और वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहा है। एक बार करेंगे और वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगा, कार के लिए भी बोर्ड के लिए भी। हालांकि फंक्शन तो एक ही बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो काम तीनों के लिए कर रहा है। ये नहीं कि हमें बार बार वो कॉल करवाना पड़ रहा है अपना फंक्शन। अच्छा चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अ, आप लोगों ने ई कॉमर्स का तो नाम सुना है ना? सर अगर मुझे इनके जो है ब्रेन लाइक ब्रेन एंड मॉडल जो है वो प्रिंट करवाना हो तो फिर लूप चलेगा? जी चलेगा। सर कैसे? एक मिनट। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसके बाद हम देख लेते हैं कि लूप चलेगा कैसे। ओके। ई कॉमर्स पर एग्जांपल दे रहा था मैं कि ई कॉमर्स का पता है आप लोगों को? जी सर। जी उस पे जो हम ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, लाइक हर बंदे का अपना कार्ड होता है। तो वो शॉपिंग कैसे हो रही होती है? हर किसी का कार्ड अलग है, लेकिन वो जो प्रोसेस, पेमेंट का जो प्रोसेस का मेथड है वो तो सेम ही है ना। लाइक एक बंदे का कार्ड है HBL का, एक बंदे का है नया पे का या दूसरे बैंक्स का। तो जो प्रोसेस हो रही होती है पेमेंट, अब वो हर कार्ड के लिए उन्होंने अलग मेथड तो नहीं बनाया होगा ना, कि हर कार्ड को की पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक अलग अलग मेथड बनाए। सर आई थिंक उनका मेथड सेम ही होगा, इफ एल्स वगैरह यूज किए होंगे और लूप्स वगैरह तो फिर वैसे वो काम कर रहा है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम एक ही मेथड बना रहे हैं, उसी को जी कॉल जी कर सर। रहे हैं हर उसके लिए।
तो अगर हमारे पास लाइक जो वो है ई कॉमर्स की ही हम एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें जो उन्होंने बनाया है हमारे पास, अब हर बैंक के कार्ड के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड बनाया होगा कि हाँ भाई इस बैंक के लिए अलग हो, इस बैंक के लिए अलग हो, इस बैंक के कार्ड के लिए अलग हो। तो उन्होंने मेथड तो पेमेंट के प्रोसेस का एक ही बनाया होगा ना, जिसको हम हर कार्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है कि हम मेथड एक ही बनाते हैं और उसको यूज़ लाइक काफ़ी जगह पे कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों को? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। सर ये जो ब्रांड और मॉडल वाला है, ये भी काइंडली बता दो। अच्छा, इनका पूछ रहे थे आप लोग, ये ब्रांड, एक मिनट, इनका, ये फोर्ड और ये वो, जी। इसको प्रिंट करवाने के लिए ना, क्योंकि हम फंक्शन मेथड तो एक ही कॉल कर रहे हैं, मूव वाला, तो हम ऐसे करें। आई थिंक हमें मूव में ही चेंजिंग करनी पड़ेगी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो भी प्रिंट हो जाए। एक मिनट। सर बी स्मॉल लेटर में ब्रांड तो हमारे पास डिफाइन था। सर मूव के अंदर जो सेल्फ डॉट आएगा ना। जी सर। अच्छा, अब ये कुछ प्रिंट हो रहा है ब्रांड के नेम भी। अच्छा, हमें इसी के अंदर जो भी करना पड़ेगा ना, हमें इसके अंदर मेथड्स के अंदर करना पड़ेगा। वैसे हम इसका एक और मेथड भी बना सकते थे कि लाइक अगर हमें सिर्फ नाम चाहिए ना उनके, तो हम एक और मेथड बना लेते कि उनके नेम्स के मेथड से, तो हमारे पास नेम्स प्रिंट हो जाते। लेकिन हाँ, अगर हमें एक ही में करना है तो हमारे पास ये, फिर हमें वो दोनों मेथड्स को कॉल करना पड़ता है इधर, फिर वो प्रिंट होते। ओके सर। मैम क्लियर नहीं है तो हम वो बना के देख लेते हैं, अगर आप क्लियर है फिर हम नहीं सर, नेक्स्ट। जी जी सर, क्लियर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर इसके मेथड नेम सेम होंगे सबके? ए, ये वाला मेथड कह रहे हैं, मूव वाला सर आप? यस सर। हाँ जी, सेम ही रखेंगे, क्योंकि हम एक ही मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, ताकि हमारे पास जो मूव, एक ही मेथड से हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो प्रिंट कर दें हमारे पास। तो मेथड तो हम एक ही कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही है कि हम मेथड एक बनाते हैं और उसी को हर जगह यूज़ कर लेते हैं। ओके सर। जी। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये लास्ट में ये जो ये आप लोग पढ़ें और इसका मुझे बताएं जल्दी सी। सर आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम जी जो सर। बेस क्लास के अंदर प्रॉपर इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है कि उसको इनहेरिट करवा रहे हैं, मतलब हर जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसके वो चाइल्ड क्लास में जरूर आएंगे। अच्छा, और कोई? सर ये जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी उसमें ये था कि
जो सेम नेम से थे फंक्शन, जैसे अगर पेरेंट क्लास के पास भी थी और चाइल्ड क्लासेस के पास भी वो सेम नेम के थे, तो सब अपने अपने, जैसे अभी भी अपने उसको फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं ना सेम नेम से, अगर किसी के पास मेथड्स थे तो वो अपने ही उसको कॉल करेंगे। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म थी अगर जब तक आप लोग सुपर मेथड के थ्रू इनहेरिट नहीं करवा रहे तब तक वो अपने इंडिविजुअली कर रहे थे। ओके मैम। यानी सेम नेम से था और आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप लोग ले सकते थे, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट मतलब डाटा ले सकते थे। अच्छा, तो इसका जवाब क्या बनेगा, यस या नो? यस, यस। ओके। और बाकी सब एग्री करते हैं? अच्छा ठीक है, ये एक्चुअल में यस ही होगा। तो अगर हम एक लाइक पेरेंट क्लास बनाते हैं किसी भी नाम से, और उसकी कुछ चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, तो वो जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इनहेरिट करेगा। और बल्कि हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो इसको बना के देख लेते हैं, हमारे पास है टाइम। पर हमने क्या यूज़ किए थे? चलिए सर सी। अगर इसी में ये चेंजेस कर दें जो प्रोग्राम है जो भी आपने बनाया है। अच्छा चलिए, मैं इसी में कर देता हूँ। असल में ये फाइल हाँ, उसके इसी में ही ना, जैसे स्लैक के अंदर क्लासेस पिन है। ये कार है, जो थोड़ा सा एक्चुअल में मॉडिफिकेशन कर। एक्चुअली मैम ये कह रहा था मैं कि ये फाइल ना उसके अंदर पिन है स्लैक के अंदर। तो अगर बच्चे एक्सेस इससे करेंगे सही ना से तो फिर इसी इस। को कॉपी करके नया कोड में चेंजेस जल्दी से हो जाएंगे, ताकि अगर क्योंकि फिर हाँ जी मैम, वो ठीक है, सही कहा। चलिए। जैसे, और ये बॉट और जो प्लेन है ये दोनों इनहेरिटेड हो कार वाली रह गई है। अच्छा, पास का कीवर्ड पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो। जी सर, अगर आई थिंक जब अगर हम लोग ये क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स जो इनिशियलाइज नहीं करवाना चाह रहे होते, या वो डिफॉल्ट ही ले ले, इस तरह कुछ है एक मिनट हम देख क्लास लेते के हैं। केस में। अच्छा, अगर हमने इसमें पास खाली सिर्फ पास का कीवर्ड पास कर दिए, क्या ये इनहेरिट करेगा ही नहीं करेगा? सर एरर नहीं शो करेगा, बाकी तो हमने वो ऊपर वाली क्लास भी तो पास की हुई है, ये इसकी चाइल्ड क्लास बनाई है हमने व्हीकल की, कार को। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज क्या इनहेरिट नहीं करेगा?
फिर उसके लिए तो हम सुपर का कीवर्ड यूज करते थे। नहीं नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सुपर का अच्छा कीवर्ड अगर हम ठीक है लेंगे सर, तो। क्लास तो उसकी इनहेरिटेंस में आ जाएगी। पास में आई थिंक हमने लूप्स में पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर हम इफ कंडीशन में कोई कंडीशन या कोई वैल्यू प्रिंट ना करवाना चाहे तो उसकी जगह पास दे दें, क्योंकि अगर हम एम्प्टी छोड़ते थे तो वो हमें एरर शो करवा देता। जी बिल्कुल। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए इसमें हमारे पास हो क्या रहा है कि हमने एक व्हीकल की क्लास बनाई है, उसकी सब क्लासेस है हमारे पास। कार, बोट, प्लेन, चाइल्ड क्लासेस ऑफ व्हीकल। ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लासेस है ना वो इनहेरिट कर रही हैं सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स। इसमें तो एक ही मेथड है ना, लेकिन सारे मेथड और सारी प्रॉपर्टीज़ जितने भी मेथड्स होंगे वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि कार क्लास देखें हमारे पास एम्प्टी है। ठीक हो गया। लेकिन ये इनहेरिट करेगी हमारे पास लाइक ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टीज जो जिनमें हमारे पास है ब्रांड है, मॉडल है और मूव है, व्हीकल क्लास से ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी उसमें से। इतना समझ आया आप? जी सर। बेशक हमने पास का कीवर्ड दिया है, लेकिन हमने उसकी चाइल्ड क्लास बनाई है। इस कार के आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का, ऊपर व्हीकल को लिखने का मकसद यही है कि हम उसकी चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले। तो कार की आगे क्लास एम्प्टी है, लेकिन फिर भी वो ऊपर बने हुए हैं जो ब्रांड, मॉडल और वो एक मूव का मेथड, तो उसको इनहेरिट करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बोट वाली पे और प्लेन वाली पे। ये भी हमारे पास, ये क्या क्या इनहेरिट करेंगे हमारे पास? सर ब्रांड और मॉडल मूव फंक्शन को ओवरराइड करके जो इनका होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जी एग्जैक्टली सर, ब्रांड और मॉडल इनहेरिट होंगे और मूव भी इनहेरिट होगा, लेकिन वो ओवरराइड हो जाएगा। अच्छा, लूप हमारे पास जो एंड में लगाया है हमने, उसका लगाने का मकसद क्या है? हेलो। सर वो विजिबल नहीं हो बस ठीक है। मैंने पूछा कि लूप जो हमने लगाया है उसको लगाने का मकसद क्या था हमारे पास? सर ये वो जो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया आइट्रेट वाला, ये वही है? जी सर, ये बिल्कुल वही है कि अगर आप यहाँ। एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें, वो मुझसे मिस हो गया था। जी सर ज़रूर। हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म समझ के ही पढ़ेंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी आप इनहेरिटेंस वाली साइड पे हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है क्योंकि वो यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें बताने का मकसद सारा इस लेक्चर का पॉलीमॉर्फिज्म है, कि हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हम जो सेम मेथड है हमारे पास, मेथड तो एक ही है हमारे पास, ये वाला मूव जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये बस हमारे पास ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे। तो मेथड तो हमारे पास सेम ही है, मूव वाला। हम उसको एक ही बार का कॉल कर रहे हैं और वो हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही बार में चल रहा है, वरना हमारे पास ये अलग अलग बनाना पड़ता हमें और फिर हम इसको चलाते। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट है कि हम मेथड को एक ही बार मेथड बनाते हैं और उसको यूज़ हम काफ़ी सारी जगहों पे कर लेते हैं। सर फिर ये है कि जो ऊप का हम लोग ने जो स्टार्ट किया है ना, तो इसमें इनहेरिटेंस मतलब कि ये समथिंग डिफरेंट
यानी इंडिविजुअल एक समझ ले मॉड्यूल है, और पॉलीमॉर्फिज्म एक इंडिविजुअल सेपरेट मॉड्यूल है। अच्छा मैम, हम इसको ऐसे हर चीज़ को सेपरेट नहीं कह सकते। असल में ना ऊप जो है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बन रही है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, वो इन चीज़ों से जी मिलके सर। ऊप बन रही है ये। तो इसमें सभी यूज़ होंगे तभी ऊप कहलाएगी ये। सर लेकिन जैसे अगर हम मेजर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम का या कोई भी, तो उसमें हम लोग एक ही टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कर सकते हैं। जी मैम बिल्कुल, और करेंगे। वो असल में करने होते हैं, हमें हमारी ज़रूरत बन जाती है वो, अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के बगैर हम उसको लाइक पूरे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। हर कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। अब क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस तो यूज़ होना ही होना है। पॉलीमॉर्फिज्म वाला देखें, अब हमें ये तो नहीं कि अब अलग अलग मेथड्स बनाते रहेंगे। हमें मेथड एक जी ही सर। बना लें और उसी को यूज़ कर लें, ये भी यूज़ होगा। और इनकैप्सुलेशन और वाला हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी हम। सर अब और इसमें अब इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म का जो डिफरेंस यानी था कि अगर आपने जो पहले एग्जांपल दी है उसमें आपने कोई क्लासेस इनहेरिट नहीं करवाई, लेकिन जो सेम मेथड था वो हम लोगों ने उनके ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट क्लासेस के बना के विद इन वन लूप हम लोगों ने उसको कॉल कर लिया। यस मैम। ठीक है। और इधर जो हम लोगों ने जब इनहेरिटेंस यूज की तो हम उसी अगर हम लोग इस तरह का कुछ करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ओवरराइड हो गया है, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के केस में हम कहेंगे कि नहीं, ओवरराइड नहीं था। लेकिन इनहेरिटेंस के केस में अगर हम इस तरह करेंगे तो हम कहेंगे कि ओवरराइड हो गया है। नहीं मैम, ओवरराइड तो यहाँ पे या भी हो सेम रहा है है। ना ये। वही वही मैं कह रही थी कि ये थोड़ा सा वैसे वो क्लियर कर दे, वैसे थोड़ा ना थ्योरी सी सब स्टूडेंट्स को कि। अच्छा आप ये देखें ना, यहाँ तक ना आप इसको लेके चलें, ये इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक जी। पॉलीमॉर्फिज्म का ऐसे समझिए कोई रोल नहीं है, ठीक हो गया। कुछ नहीं जी। क्योंकि इनहेरिट भी हो रहा है ये और ओवरराइड भी हो रहा है, ये मूव वाला फंक्शन हमारा, ठीक हो गया हर क्लास के लिए। और अब इधर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इधर शुरू होता है एक्चुअल में, कि हम एक लूप लगा के एक ही फंक्शन को कॉल करके हम सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो सबके लिए परफॉर्म कर रहा है, ना कि हम जी अलग अलग सर। बना रहे हैं। जी सर। अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो, हम पहले जो करते थे, हम ये एक फंक्शन से या एक मेथड से हमारे सारे काम हो जाते थे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। अम, हम अलग अलग बनाते थे ना। जी। यस सर। तो इसमें हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म का। अब अगर आप नेक्स्ट जब भी बनाएंगे, तो क्या आप अलग अलग बनाएंगे, आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करेंगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर ये समझ आ गया कि हम लोग फिर वो एक ही मेथड को कॉल कर लेंगे, और अगर हम लोगों को डाटा डिफरेंट क्लासेस से भी लेना होगा तो वो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है जो इस ग्रुप में आपने वो बताया, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं इजीली। जी मैम। और नेक्स्ट। मतलब कोड बार बार लिखना और वो जो एक टाइम की भी वो हो जाती है, टाइम सेविंग एफर्ट कहते हैं, उस तरह का भी एक बेनिफिट है जी मैम ऐसे ही है। और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है एक, वो हम करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए मैं सर से बात करता हूँ कि अगर वो कॉन्टैक्ट में है, उन्होंने कहा कि करवाना है, तो फिर हम कर लेंगे। वैसे मेरे पास जो कंटेंट था ना, मैंने जो अपना बनाया हुआ था उसमें इनकैप्सुलेशन का था नहीं, लेकिन मैं करवाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह, अगर सर लेक्चर ना लिया कल तो। और लास्ट में जो हम लाइक जुमेरात वाले दिन शायद एक प्रॉपर ना प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, और वो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होगा। ओके सर। वो सर फ्राइडे के दिन। वो असल में ना देखेंगे, असल में फ्राइडे तो हमारा लास्ट डे है ना इसका, ओप के कोर्स का। तो शायद हम जुमेरात वाले दिन करें, लास्ट लास्ट डे हम इन चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन कर लें, या किसी का कोई क्वेश्चन हो या जो भी, वो हम देख लेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, लास्ट हमारे पास मेरे ख्याल से इनकैप्सुलेशन ही रहता है, और उसके अलावा और कुछ रहता नहीं है। बाकी मैं देख के फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल हम देख लेंगे कि हमने कब करना है। लेकिन वो मैं बताने का मकसद ये है कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा।
चलें ठीक है, क्लास का टाइम भी एंड हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।